अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम घोष बख्श पंवर है और आज मैं आपको स्पेशली क्लास 7 की सोशल स्टडी के पहले चैप्टर ज़मीन की तबीई हालत के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक है ज़मीन की अंदरूनी तय। ज़मीन की अंदरूनी तय से बात करने से पहले जिस तरीके से हम क्लास 6 में पढ़ के आए हैं कि ज़मीन की शक्ल किस हिसाब से, इस बारे में कुछ कमेंट्स आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माजी में मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कमेंट रखें और मुख्तलिफ़ अपने आइडियाज़ जो है शेयर किए कि ज़मीन की शक्ल या चिपटी सतह की तरह है, चिपटी सतह की तरह के इंसान कभी भी किसी जगह पर ये किसी जगह पर जाके ख़त्म हो जाती है और उसके साथ साथ जब इंसान उस कॉर्नर पर पहुंचेगा और नीचे चला जाएगा, नीचे पहाड़ की तरफ गिर जाएगा तो वो खिला में चला जाएगा। ये पहले साइंसदानों का तस्वर होता था, लेकिन इससे पहले जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो 640 कबल मसीह में थैलेस, एक साइंटिस्ट उसका साइंसदान है जिसका नाम है थैलेस, उन्होंने ज़मीन की शक्ल का नज़रिया पेश किया कि ज़मीन की शक्ल जो है वो गोल है। लेकिन न्यूटन ने बाकायदा तौर पर ज़मीन की शक्ल जो है उसको वाज़ेह अल्फाज में साइंटिफिक तौर पर प्रूव करके दिखाया कि ज़मीन की शक्ल जो है वाकई गोल है। अब हम बात करेंगे ज़मीन की तय। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ज़मीन की जो है टोटल 3 गोल तय हैं और ज़मीन को स्पेशली जिस तरीके से ज़मीन से लेकर आसमान तक मुख्तलिफ उसको तय में तकसीम कर दिया गया है, इसी तरह ज़मीन का इंटीरियर हिस्से को भी 3 तहों में गोल तहों में जो है इसको तकसीम किया गया है, जिसमें नंबर 1 है कशरुल अर्ज़, नंबर 2 पे खोल, नंबर 3 पे मरकज़ा। अब सबसे पहले मरकज़ा की बात करेंगे। ज़मीन के बिल्कुल इंटीरियर जो कि एक ठोस सख्त चट्टानी पथरीले हिस्से का बना हुआ है, जिसकी कुल मोटाई है वो है 3500 किलोमीटर। इसके साथ नंबर 2 पे खोल जो कि स्पेशली मरकज़ा की ऊपर वाली सतह कहलाती है और इसकी जो टोटल डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर। और ये खोल जो है चट्टानों की, मतलब जो आर्टिफिशियल चट्टानें हैं उनकी पिघली हुई मादा से बना हुआ है और ये खोल जो है मुकम्मल तौर पर पिघली हुई चट्टानों का बना हुआ है। इसी के साथ ज़मीन की ऊपर वाली सतह कशरुल अर्ज़ जिसकी कुल मोटाई है 8 से 40 किलोमीटर इसकी कुल जो है मोटाई है ज़मीन की। और ज़मीन स्पेशली जहाँ पर क्योंकि ज़मीन का जो ऊपर वाली जो स्किन है वो स्पेशली मुख्तलिफ़ के ज़रात के एक मजमे से बनी है, जिसकी वजह से जिस ज़रात का स्पेशली तादाद ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से क्या कहते हैं या उसका कलर आएगा। इसी वजह से कशरुल अर्ज़ जो है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ज़मीन की जो स्किन है वो मुख्तलिफ़ शेप का मुख्तलिफ़ कलर में आपको नज़र आती है। तो आगे चलेंगे हम। फाल्स ज़मीन का एक क्या कहते हैं वो ज़मीन की क्या कहते हैं हरकत है, जिसमें क्या कहते हैं ज़मीन की जो अपनी शक्ल है वो चेंज हो जाती है और उसी क्या कहते हैं उसको हम स्पेशली शक्ल चेंज होने की वजह से उसको हम फाल्स कहते हैं। और फाल्स की जो प्योर डेफिनेशन है वो है कि फाल्स क्या कहते हैं ज़मीन में मौजूद बड़े बड़े शगाफों को कहा जाता है, जो कि कशरुल अर्ज़ के ऊपर जिस तरीके से वो शगाफ पड़ना शुरू हो जाते हैं उसमें बहुत सी क्या कहते हैं चीज़ें शामिल हैं नेचुरली तौर पर। और ये नेचुरली तौर पर जो चीज़ें इसमें आती हैं उनमें ज़लज़ले, आतिशफ़िशां और दूसरी चीज़ें जो कि स्पेशली शगाफ पड़ने का जो अहम सबब बनती हैं वो स्पेशली फाल्स कहलाते हैं। अब फाल्स बनने की वजूहात क्या है? अब जिस तरीके से खोल जो कि एक पिघली हुई चट्टानों के ऊपर पिघली हुई चट्टानों से बना हुआ है मुकम्मल तौर पर,
तो फॉल्ट्स स्पेशली जब ऊपर वाला हिस्सा ज़मीनी ठोस चट्टानों का ज़मीन के निचले हिस्सों के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से जो कमज़ोर, जहाँ पर ज़मीन आपकी स्पेशली पथरीली कमज़ोर होगी, क्योंकि खोल में जो जिस तरीके से पिघली हुई चट्टानें मौजूद हैं और वहाँ पर एक हिस्सा उसका अगर कमज़ोर हो जाता है, वो कमज़ोर होने के साथ साथ इसके ऊपर जब दबाव डालता है और दबाव डालने के बाद वहाँ पर क्या कहते हैं ज़मीन के नीचे क्या कहते हैं वो पथरीला हिस्सा टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं वहाँ पर शिगाफ पड़ना शुरू हो जाता है और उसी जगह को हम फॉल्ट जोन कहते हैं। फॉल्ट जोन या फिर फॉल्ट लाइन कह लें, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है ज़मीन का जो हिस्सा है वो काफ़ी कमज़ोर है और ऊपर वाली पहाड़ी हिस्सा जब उसके पास ज़बरदस्त दबाव डालता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर शगाव पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली ज़मीन की जो शेप है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें शगाव में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये अक्सर उन इलाकों में होता है जहाँ पर स्पेशली ज़मीन की अंदरूनी तह कमज़ोर हो और ऊपर वाली चीज़ इसके ऊपर सख्त दबाव डाल रही हो, जिसकी वजह से आपकी स्पेशली जो फॉल्ट जोन है वहाँ पर आपकी आहिस्ता आहिस्ता छगाव पड़ना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे फॉल्ट की इकसाम की, कि फॉल्ट की कितनी इकसाम है। फॉल्ट की इकसाम, फॉल्ट की 3 इकसाम है। मुख्तलिफ हरकत के बिना पर फॉल्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। नंबर 1 है नॉर्मल फॉल्ट्स। अब नॉर्मल फॉल्ट्स तब बनते हैं जब ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स हरकत करती हैं और स्पेशली एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में, मतलब अगर उस प्लेट की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, उसको वेस्ट की तरफ धकेला जा रहा है, तो ये उसकी मुखालिफ सिमत कहलाती है। जब ये प्लेट्स आपस में हरकत करती हैं तो इन प्लेट्स की हरकत की वजह से स्पेशली नॉर्मल फॉल्ट्स में मुखालिफ सिमत में ढकेलने की वजह से इसमें ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से इसको हम नॉर्मल फॉल्ट्स कहलाते हैं। इसके साथ नंबर 2 पे रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट जब ज़मीन के टुकड़े प्लेट्स जो आपस में स्पेशली हरकत करती हैं तो एक दूसरे को एक सेम सिमत में ढकेलती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इसको हम स्पेशली रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। और इसी वजह से क्या कहते हैं, इस हरकत की वजह से जिस तरीके से नॉर्मल फॉल्ट में ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर चला जाता है और इस एक्स की तरफ ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और यहाँ पर नीचे चला जाता है। इसी के साथ नंबर 3 पे है हमारा तीसरा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट स्पेशली तब बनते हैं जब ज़ेरे ज़मीन टुकड़े एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। जब ये रगड़ खाते हैं तो इसमें से एक तवानी पैदा होती है जो कि लहरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब ये लहरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो इससे क्या कहते हैं, आपकी स्पेशली ज़मीन का ना तो एक हिस्सा ऊपर चला जाता है ना नीचे चला जाता है। इस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से आपकी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ तवानाई खारिज होने की वजह से ज़लज़ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके ज़लज़ले बनने का जो सबब बनता है वो बनता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में। और इसी लिहाज से आपकी जो ज़मीन
ज़मीन के ऊपर जो ज़लज़ले आते हैं वो ज़ात ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट की वजह से बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लेट्स कैसे वजूद में आई, ज़मीन किस तरीके से हरकत करती हैं, और इसके साथ साथ ये फॉल्ट्स और प्लेट्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।